Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome you all on your own coding channel CodeFix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। क्या है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इतनी देर इतने दिनों से अपन क्या है, डायरेक्टेड के क्वेश्चन कर रहे थे, तो वैसा मत सोचना ये अनडायरेक्टेड है, सबसे पहली बात। दूसरी, साइकिल्स प्रेजेंट नहीं है। और तीसरी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्टली n-1 रोड्स ही प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो थर्ड नंबर की जो नोड है उस पर जाने का एक ही रास्ता होगा हर बार। अगर ये 0 से 3 है तो कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि आगे कोई और ऐसा रास्ता मिलेगा जो कि इससे छोटा हो सकता है। हालांकि अपने को 0 पे ही जाना था, बट जस्ट अज्यूम कि अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि ये 4 से 6 पे जाने का रास्ता है, ठीक है, तो 6 पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फॉर श्योर है ये। यहाँ पे कोई इफ और बट वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। एंड थोड़ा सा सोचोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा इजी है। थोड़ा सा सोचो, बड़े आराम से हो जाएगा। इस कंसेप्ट को बिल्कुल मत भूलना कि यहाँ पे n-1 ही रोड्स प्रेजेंट है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि देखो भैया, जीरोथ नोड है, ठीक है, जीरोथ नोड है। अपने जीरोथ नोड पे अपने को पहुंचना है, हमेशा ऐसा मान लो जीरो है, वही है सबका दादा, वहीं पे अपने को पहुंचना है, ठीक है। बेसिकली कैपिटल, ओके। अब जीरो पे पहुंचना है कहाँ से? हर नोड से जीरो पे पहुंचना है, ठीक है। तो 0 से 1 पे पहुंचने के लिए सीधा यहाँ पे रास्ता गिवन था, तो ऑफकोर्स सी बात है वो शॉर्टेस्ट रास्ता है 1 के लिए, क्योंकि वहां पे 1 क्या है, सिर्फ एक ही स्टेप में पहुंच जाएगा या फिर 1 लीटर ऑफ फ्यूल में पहुंच जाएगा, अगर क्वेश्चन की वर्डिंग से समझे तो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। फिर 0 से 2 का डायरेक्ट रास्ता है, ठीक है, वो भी 1 लीटर ऑफ फ्यूल में पहुंच जाएगा। और 0 से 3 का भी डायरेक्ट रास्ता है, ठीक है, वो भी 1 लीटर ऑफ फ्यूल में पहुंच जाएगा। या फिर अगर अपन समझे नॉर्मली तो सीधा वो 1 स्टेप में पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ से सीधा ये वाली कनेक्टिविटी है कि जीरो से, मतलब 3 से 0 पे जाने का सीधा रास्ता है, 2 से 0 पे भी जाने का सीधा रास्ता है, और 1 से भी 0 पे जाने का सीधा रास्ता है। तो ठीक है, सब अपने अपने सीधे रास्ते ले लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर था। तो इसमें अपने कितना लीटर ऑफ फ्यूल लगा? बोला 3, ठीक है। इसके लिए 1 लगा, सेकंड वाले के लिए भी 1 लगा एंड थर्ड वाले के लिए भी 1 लगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन समझे ध्यान से तो इसको समझे कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है 3 से 1 पे जाने का एक रास्ता है, क्लियर। फिर 3 से 2 पे भी जाने का रास्ता है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। फिर क्या बोला? बोला 1 से 0 पे जाने का रास्ता है, मतलब 1 को 0 को यहाँ पे मान लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर 0 से 4 पे जाने का भी रास्ता था, ठीक है, तो 0 से 4 पे यहाँ पे मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। फिर 0 से 5 पे भी जाने का रास्ता था, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो 0 से 5 का रास्ता यहाँ पे मान लेते हैं। फिर 4 से 6 पे जाने का रास्ता था, ठीक है, 4 से 6 पे जाने का रास्ता यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक बात जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो तो अपने को बहुत ज्यादा क्लियर है कि 6 पे और कोई रास्ता नहीं है, जो कि अपने को दिख रहा है कि हाँ सिर्फ 4 से ही जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है 6 पे जाने का, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ कि 0 पे पहुंचने के लिए सबसे कम टाइम या फिर सबसे कम फ्यूल किसका लगेगा? बोला भैया 4 का लगेगा, ठीक है, 1 का लगेगा और 5 का लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना एक कंसेप्ट है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। क्या कि भैया सीट का कंसेप्ट है, ये तो आपने इसमें लिया ही नहीं है। सीट्स क्यों दी हुई है? इसमें भी सीट्स दी हुई है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ध्यान से समझो कि बेसिकली ना ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे कार है। बेसिकली अगर इसके अपन पूरी वर्डिंग को समझे तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कार है, ठीक है। वो कार यहाँ से कोई लेके चलता है तो उसके पास कितने नंबर ऑफ सीट्स है? बोला 2 सीट्स है। और ये पर्सन यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, यहाँ से सिर्फ एक ही पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक ही पर्सन आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। कितने फ्यूल लगा उसका? बोला 1 लीटर ऑफ फ्यूल यहाँ पे लगा, फिर 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब 3 लीटर ऑफ फ्यूल लगा। और इसमें सिर्फ एक ही पर्सन आ पाया, ठीक है। उसके बजाय अपन क्या बोले कि अपन शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग कैसे करेंगे कि 1 लीटर ऑफ फ्यूल में वो यहाँ पे पहुंचा, हाँ, उसके बाद में उसने इसको भी पिकअप कर लिया। उसके बाद 2 सीट थी, पिकअप कर सकता था, बोला हाँ बड़े आराम से पिकअप कर सकता था, उसने कर लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये दोनों साथ में चले गए। अब ये दोनों साथ में गए तो यहाँ से इन दोनों को जाने के लिए कितना फ्यूल लगा? बोला यहाँ से यहाँ पे आने का 1 लीटर, फिर यहाँ से आगे आगे जाने का भी 1 एंड देन आगे जाने का भी 1, मतलब लगा 3। हाँ, और अगर ये दोनों सिंगल सिंगल जाते तो कितना लगता? बोला इसको पहुंचने के लिए 3 और इसको पहुंचने के लिए 2, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। बोला भी सही बात है, तो अपना 5 लगता अगर ये सिंगल सिंगल जाते तो। लेकिन अगर इन्होंने शेयरिंग करी तो कितना लगा? बोला 3। इतना क्लियर है? हाँ, बोला नॉर्मल पूल शेयरिंग और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है, कितना क्लियर है, बस वही वही अपने को समझना है कि यहाँ पे भी वो कंसेप्ट बोल रहा है कि इसके पास में 2 नंबर ऑफ सीट्स है, मतलब हर बार इस वाले में इसने 2 नंबर ऑफ सीट्स दिए। इसने बोला भैया मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास 5 सीट्स है, मेरे पास हर बार 5 सीट्स है, मैं 5 लोगों को ले जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन सबके रास्ते ही अलग थे, तो ये 5 सीट्स तो थी इनके पास, लेकिन ये ले जा नहीं सकते थे एक दूसरे को। बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझो कि अपना कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। कंसेप्ट अपना नॉर्मल सा कह रहा था
कि बस 0 पे पहुंच रहे हैं 0। तो देखो इन दोनों को मिला के यहाँ पे पहुंचने में कितना लगा, बोला 3 लीटर ऑफ फ्यूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसको 1 को पहुंचने में यहाँ पे कितना लगा, बोला 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। 4 लीटर ऑफ फ्यूल लगा है जिसमें अपनी ये तीनों नोड्स पहुंच चुकी है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला ये जो 5 वाले नोड है ना इसको भी पहुंचा दो, तो इसको पहुंचाने में कितना लगा, बोला 1 लीटर ऑफ फ्यूल, ठीक है, तो 5 हो गया। फिर उसके बाद में क्योंकि ये किसी को कैरी ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा, इसके रास्ते में कोई भी नहीं आ रहा है, बोला ठीक है क्लियर है। फिर ये जो 6 वाले नोड है ना ये 4 के पास आ सकती है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 वाली 4 के पास आ सकती है, इसमें 1 लीटर ऑफ फ्यूल लगेगा और बाद में 4 और 6 दोनों मिलकर साथ में जा सकते हैं 1 लीटर ऑफ फ्यूल में, ठीक है। तो टोटल कितना लगा, बोला टोटल इन दोनों को आने में लगा 2, तो 6 मतलब 5 और प्लस 2 कितना होता है 7, क्या 7 ही अपना आंसर है, बोला हाँ। हाँ क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा ना तब तक ये हमेशा डाउट रहेगा ही रहेगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब अपन इसका कंसेप्ट समझते हैं कि अपन इसमें कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, बोलो छोड़ो कंसेप्ट, छोड़ो कंसेप्ट की बात ही नहीं कर रहे, कंसेप्ट छोड़ो, आप तो ये मानो कि ये नॉर्मल सा अपने को गिवन है, ठीक है, ये नॉर्मल सा गिवन है, अपने नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी लगाई और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है क्लियर है। हाँ अपन घर पे भी तो करते हैं ना, बार बार पूल शेयरिंग करते ही हैं, ठीक है। ओके तो अपन इसमें क्या बोलेंगे कंसेप्ट नॉर्मल सा कि भैया ये अपना डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है, ये अपना डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो अपन डेस्टिनेशन पॉइंट से सबसे पहले सबसे क्लोज कौन रहता है, बोला सबसे क्लोज ये 3% है जो कि रहते हैं 4, 5 और 1, ठीक है क्लियर है। 4th 5th और तो ऑफ कोर्स की बात है ये कभी भी शेयरिंग नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट पहुंचेंगे, हाँ क्लियर है, क्योंकि इनके रास्ते सबके डिफरेंट डिफरेंट है, ये कभी भी शेयरिंग नहीं करेंगे, 1 लीटर फ्यूल में पहुंच सकते हैं, बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर ये जो 5th है वो अगर सपोजिंगली 4th के पास में जाता भी है तो 4th के पास में जाने के लिए उसको कितना लग जाएगा, बोला 1 लीटर फ्यूल, मतलब क्या था 1 में तो सीधा पहुंच ही जाता, बोला हाँ ठीक है। तो ये कभी भी शेयरिंग नहीं करेंगे जो जस्ट 4 के नियर बाय वाले हैं, बोला ठीक है। तो 1 कभी शेयर नहीं करेगा, 5 कभी शेयरिंग नहीं करेगा और 4 कभी शेयरिंग नहीं करेगा, इतना अपन नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है क्लियर है। अब अपन क्या बोलते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि ये जो 0 से 4 पे जाने वाला रास्ता है, मतलब कि ये जो 4th वाला है ये कभी शेयरिंग नहीं करेगा, ये अपने को पता है, लेकिन 4th वाला इसके बगल वाले से तो शेयरिंग कर सकता है ना, मतलब इसका जो बगल वाला है वो 4th पे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है, ये 4th पे आ सकता है, फिर बाद में 4 से ये दोनों साथ में जा सकते हैं, बोला हाँ ये बात हो सकती है, इसमें कंप्लीटली एग्रीड है, ये बात हो सकती है। जस्ट सिमिलरली यहाँ पे जो 1 वाला है ये इसके साथ में शेयरिंग कर सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बोला ठीक है। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे समझो कि ये जो 3 वाला है वो भी ये चाहेगा कि वो इसके पीछे वाले से शेयरिंग कर ले, बोला हाँ सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये इसके पीछे वाले से शेयरिंग करी इसने, ठीक है, इसके आगे कोई और पॉसिबल था नहीं, हाँ तो छोड़ दो। फिर इसने बोला बोला ठीक है मैं शेयरिंग करने के लिए तैयार हूँ, मैं 3 के पास चला जाता हूँ, फिर 3 से हम दोनों मिलकर चले जाएंगे, बोला ठीक है क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 पे आए, 3 पे ये दोनों कितने हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी रिजर्व हो गई, बोला 2, ठीक है। फिर ये दोनों बोले, बोला हम दोनों 1 के पास में चल जाते हैं, 1 से शेयरिंग कर लेंगे क्योंकि 1 ने 3 को ऑफर दे दिया था पहले से, बोला ठीक है। तो 1 के पास में जाते इसने बोला, बोला भैया हमारे पास टोटल 3 पैसेंजर्स हो गए हैं, हाँ कि ना, बोला हाँ। हाँ 3 पैसेंजर्स हो गए। अब इन्होंने इसको घर पे तो बुला लिया, मतलब 1 के पास में आ चुके हैं, इसको ध्यान से समझो कि 1 के पास में आ चुके हैं, अब यहाँ पे टोटल पैसेंजर कितने हो चुके हैं, बोला 3, 3 सीट्स अपने को चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने पास में सीट्स कितनी है, बोला 2, एक कार में सिर्फ 2 ही सीट है, ठीक है, समझ लो फरारी है यार, ठीक है, तो फरारी में सिर्फ 2 ही सीट है ऐसा समझ लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फरारी में 2 ही सीट है और यहाँ पे पर्सन है 3, ठीक है। अब ये तीनों जाएंगे डेस्टिनेशन पे, इतना तो क्लियर है, तो इनको क्या करने पे कैरी करनी पड़ेगी, बोला 2 फरारीज कैरी करनी पड़ेंगी जिनका हर एक का लीटर 1-1 लीटर फ्यूल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है क्लियर था। तो अब यहाँ से आगे जाने के लिए कितना चला, बोला 2 लीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कितना चला था, बोला 1, क्योंकि सिंगल पर्सन आ रहा था, सिंगल कार में आ रहा था। फिर यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए बोला पर्सन 2 आ रहे थे लेकिन सिंगल कार में आ रहे थे, तो अगेन 1, लेकिन अब यहाँ से 2 कार जा रही थी, ठीक है, 2 कार जा रही थी, पर्सन 3 आ रहे थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कार 2 जा रही थी, तो यहाँ पे कितना चलेगा, बोले 2 लीटर फ्यूल चलेगा, बोला क्लियर। बस इतना सही तो कंसेप्ट है, इसी को अपन कोड कर देंगे, बोला ये कोड हो जाएगा। अरे कोड वही होगा जो अपन सोच रहे हैं, वही अपन कोड कर देंगे, कोड हर एक चीज हो सकती है, बस थोड़ा सा सोचो उसको, क्लियर है। बोला बस, बोला हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितना क्वेश्चन था, बोला एग्जैक्टली देख लेते हैं। देखो आओ, आओ देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले इस फंक्शन में आए, ये फंक्शन अपने को गिवन था, आते ही अपन ने क्या बोला, बोला एक काम करो रोड्स की साइज ले लो। रोड्स की साइज क्या है भैया, रोड्स ये है, इसमें अपन सबके साइज, इसके साइज क्यों ले रहे हैं, इसके साइज लेने का सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया आपने को वो बनाना पड़ेगा, वो एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। कौन सी एडजेसेंसी लिस्ट भैया, क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ पे समझो बात को। अपन क्या बोल रहे हैं, 0 से 1 पे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया, 0 से 2 पे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्या अपन हर बार ये चेक करते रहेंगे कहाँ से कहाँ पे जा सकते हैं, इससे बढ़िया मैं एक काम नहीं कर सकता क्या, जो मैं हर बार ग्राफ में करता हूँ मेरे को रिपीट करने की जरूरत है क्या। अब आप खुद रिपीट करो इसको, क्या होगा कि 0 से कहाँ पे जाया जा सकता है, तो 0 से कहाँ पे जाया जा सकता है, बोला 1 पे, 2 पे। तो अपन क्या करेंगे, इनिशियली अपन एक वेक्टर बना देंगे जिसमें अपन क्या बोलेंगे, जितने भी अपनी नंबर ऑफ नोड्स है उनको डिक्लेयर कर दो 0 से, मतलब कितनी थी अपनी 3 थी, ठीक है। तो 0 1 2
3 सबको अपन ने डिक्लेयर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये मार्क करो कि 0 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है। तो ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बोला 0 से 1 पे जाया जा सकता था, तो अपन ने क्या बोला 0 पे 1 को मार्क कर दिया, सिर्फ 1 है ऐसा मान लो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 से भी 0 पे जाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। बोला हाँ, तो अपन ने 1 में क्या स्टोर करवाया कि 1 से कहाँ पे जाया जा सकता है, तो 1 से कहाँ पे जाया जा सकता है, बोला 0 पे। क्लियर है, बोला हाँ ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 0 से 2 पे जाया जा सकता था, ठीक है, 0 से 2 पे जाया जा सकता है, बोला क्लियर है। तो 0 से 2 पे जाया जा सकता है मतलब 2 स्टोर करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम 2 पे भी अपन क्या बोलेंगे, बोला 2 से 0 पे जाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है क्लियर है। क्लियर है, हाँ। अब 0 से 3 पे जाया जा सकता है, तो अपन यहाँ पे क्या स्टोर करवाएंगे, बोला 3 पे भी जाया जा सकता है, और 3 से भी क्या कराएंगे अपन, 0 पे स्टोर करवाएंगे, बोला हाँ ठीक है, 3 से भी अपन 0 पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही था। हाँ, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपन बनाएंगे। इसके लिए अपन ने क्या बोला, बोला उसकी साइज ले लिया है, बोला ठीक है साइज ले लिए। अब ये क्या है, ये एच क्या है, ये डायरेक्ट रिसाइज कैसे करो, इनिशियलाइज तो करो, बोला इनिशियलाइज ये कर दिया अपन ने, ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, जिससे क्या हो कि अपन जो दूसरा फंक्शन है यहाँ पे बनाएंगे ना, दूसरा फंक्शन है ये, इसमें अपने को कॉल करने की जरूरत ना पड़े, इसमें डायरेक्टली अपन उसको एक्सेस कर पाए। बोला ठीक है, बनाया क्या है, ये वही वेक्टर ऑफ इंट जो अपनी बात हुई थी यहाँ पे, वेक्टर ऑफ इंट है, बोला वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है हाँ, वेक्टर ऑफ इंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपन इसको रिसाइज कर दिया, रिसाइज कैसे कर दिया, बोला जो भी इसकी साइज थी वो n+1, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला अब ये एक विजिटेड नाम का और अपन ने एरे बनाया, विजिट नाम के एरे में भी अपन ने क्या किया, रिसाइज, ये इसको भी ग्लोबली डिक्लेयर किया होगा, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, ग्लोबली डिक्लेयर किया था अपन ने, बोला ठीक है बहुत बढ़िया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, रिसाइज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, अच्छा अब ये है क्या, विजिटेड नाम का एरे, भैया विजिटेड नाम का एरे अपना सिर्फ इतना सा बता रहा है कि अगर मैं सेकंड वाले पे एक बार पहुंच चुका हूँ तो मैं फर्स्ट वाले दोबारा उस पर नहीं जाना चाहूंगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि अपन एक पर्सन को एक ही बार लेंगे, अगर वो एक बार कार में बैठ चुका है तो अपन दोबारा उसको क्यों ही लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपन विजिटेड नाम का एक यहाँ पे एरे बना रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये जो लिस्ट की बात करी थी ना अपन ने, हाँ इस लिस्ट को फॉर्मेट तो करो, अभी तो सिर्फ इनिशियलाइजेशन किया है। बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो फॉर्मुलेट कर लेते हैं। फॉर्मुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोला कुछ नहीं, अपन यहाँ पे आए और ये रोड्स वाले में अपन ने क्या बोला, बोले 0 से कहाँ पे जा सकते हैं, तो अपन ने क्या बोला, बोला इस वाले पॉइंट से, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट से कहाँ पे जा सकते हैं वो अपन ने इसके अंदर पुश बैक कर दिया। फिर अपन ने बोला एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट पॉइंट से भी तो यहाँ पे आ सकते हो ना, बोला हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट से कहाँ पे जा सकता है उसमें भी अपन ने 0 को डाल दिया। बोला ठीक है, फिर अपन ने सेम सबके साथ में किया कि बोला अब इस पॉइंट से कहाँ पे जा सकते हैं, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पॉइंट से भी वापस इस पे आ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा बना दिया, बोला बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में क्या किया, बोला उसके बाद में सिंपल सा एक फंक्शन कॉल किया, खत्म। एक फंक्शन कॉल किया और खत्म कर दिया, सीधा रिटर्न करवा दिया। मतलब इस फंक्शन में क्या हो रहा होगा, बोला इस फंक्शन में सारी कैलकुलेशन हो रही होगी, सिंपल सी बात है। बोला ठीक है भैया, ये वैल्यू क्या रिटर्न करवाई है, ये तो आपने इनिशियलाइज करी ही नहीं, अगेन सेइंग ग्लोबली डिक्लेयर करी होगी। बोला बिल्कुल सही बात है, ग्लोबली डिक्लेयर करी थी, अपना आंसर है जो कि अपन रिटर्न करवाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। उसके बाद में सिर्फ अपने क्या किया, फंक्शन कॉल किया जिसको अपन एक तो 0 पास किया और एक सीट्स पास किया। 0 क्या है भैया, 0 है अपने को 0 पे पहुंचना है, इसलिए अपन ने बोला 0 को पास कर दो। सीट्स क्या है अभी अपनी की, एक कार में कितनी सीट्स है वो अपन ने पास कर दिया। क्लियर, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आते ही अपन ने सबसे पहले क्या बोला है कि भैया एक काम करो कि पहले तो सबसे पहले आप बोलो कि जहाँ जहाँ पे भी आप खड़े हो ना उसका काउंट वन कर दो, कि हाँ उसको आप काउंट कर रहे हो। सबसे पहले बात तो ये हो गई। बोला ठीक है क्लियर, काउंट कर लिया अपन ने। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब इसको विजिटेड में ट्रू मार्क कर दो कि आप इसके ऊपर दोबारा कभी भी नहीं आओगे। बोला क्लियर है, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, बोला सबसे पहले बताओ कि 0 से सबसे पास वाली एजेस कौन सी है, अपन उन्हीं पे जाना चाहेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है, तो 0 से सबसे पास वाली कौन सी है, बोला 1 4 और 5 तीनों है, 1 4 और 5। सेकंड वाला एग्जांपल ही ले लेते अपन, क्योंकि फर्स्ट वाला बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, फर्स्ट वाले कुछ और तो अपन यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, तो अब अपन ने क्या बोला कि 0 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, तो बोला फर्स्ट पे 4 पे और 5 पे। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, 0 से 4 पे चल जाते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो 0 से अपन 4 पे गए। ठीक है, सपोजिंगली आई में क्या आ चुका है 4। अब अपन ने क्या बोला, बोले चेक करो कि क्या अपन 4 पे पहले जा चुके हैं क्या। बोला नहीं 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 गए हो अभी तक आप 4 पे नहीं गए हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 4 पे नहीं गए हैं, विजिटेड में अपना फॉल्स है जो कि बाय डिफॉल्ट था, तो एक काम करो कि अब ना ये काउंट में ऐड ऑन कर दो। इसको ऐड ऑन कर दो, बोला इस फंक्शन को कॉल करो वापस, इस फंक्शन को कॉल करो वापस किसके साथ में, 4 के साथ में, 4 के साथ में। के क्या है भैया, के क्या है अपना, दोबारा रिपीट, के क्या है सीड्स। ठीक है, सीड्स है, और आई क्या है अपना, आई अपना 4। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों किया, ये क्या कहना चाह रहे हो आप, इसको समझाओ थोड़ा ढंग से। बोला भैया देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 पे थे आप, हाँ 0 से आप 4 पे गए हो। ठीक है, 0 से 4 पे जाने के लिए कितनी है, कितने लीटर ऑफ फ्यूल जलेगा, बोला 1। आपको अच्छी बात है, तो 4 क्या चाहेगा कि इसका जो पास वाला नेबर है, अगर वो इसके पास में पहुंच जाए और इसके पास में उतनी सीट्स अवेलेबल हो तो दोनों साथ में मिलकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। तो
4 क्या करेगा, इसके पास वाले नेबर से पूछेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा था कि 0 क्या है, इसके 1 वाले नेबर से पूछ रहा था। हाँ, फिर 1 क्या है, 1 3 वाले से पूछ रहा था, और 3 क्या है, 2 वाले से पूछ रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हर बार क्या है, अपने लेफ्ट वाले नेबर से पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसने क्या किया, इस वाले नेबर से पूछा, बोला हाँ भाई नेबर बता दे तेरे पास कितनी सीट्स है और तुम लोग कितने जने आओगे। तो इन्होंने बोला कि भैया हम लोग आएंगे, कितने जने आएंगे, हम लोग एक जने आएंगे। ठीक है, तो 4 के पास में क्या रिटर्न हो गया, आया, बोला हम मैं एक जना आऊंगा। ठीक है, तो सपोजिंगली अब इसमें एक जना आ चुका है, तो काउंट में क्या हुआ, बोला एक तो पहले से था और एक तुम लोगों ने भेज दिया, तो अब मेरे पास कितने जने हो चुके हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 2 जने हो चुके हैं। ठीक है, 2 लोग हो चुके हैं, कोई क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब इफ कंडीशन में चेक करो कि क्या अपन जीरो पोजीशन पर तो चेक नहीं कर रहे हैं, बोला नहीं जीरो पे नहीं हुआ, अब आप फोर्थ पोजीशन पे खड़े हो। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे अपन आए, इफ कंडीशन ट्रू हुई। इफ कंडीशन में ट्रू होने के बाद में अपन ने क्या बोला, बोला अभी तक का कितना फ्यूल चल चुका है मुझे ये बताओ। ठीक है, तो एक फ्यूल तो अपना ऑलरेडी चल चुका था, जिसको अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ऐसा मान लो कि 6 से 4 पे आने के लिए चल चुका था। अपन 4 से अब 0 पे जाने के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, तो 4 से 0 पे जाएंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि फोर्थ नोड और सिक्स नोड दोनों जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बोला काउंट में एड ऑन करो के प्लस के माइनस वन को। तो काउंट में क्या है, बोला भैया 2 है, तो 2 प्लस के कितना था, 2 नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। 4 माइनस 1 किया कितना आया, बोला 3। 3 को डिवाइड किया 2 से, कि अपना 2 है, हाँ कितना आएगा, बोला 1.5। इंटीजर में क्या होता है, बोला 1। ठीक है, तो अपने वहां से आगे जाने के लिए कितना फ्यूल चलेगा, बोला 1 लीटर फ्यूल। बोला ठीक है, क्लियर है। तो अब रिटर्न में क्या करो, तो इसको ऐड ऑन करवा दो बस। सिमिलरली अपन ये करते रहेंगे लास्ट तक, और अपना आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न में स्टोर हो जाएगा। और रिटर्न को क्या कर देंगे अपन लास्ट में, रिटर्न। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है, हाँ। और जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।